हेलो बच्चों, आप सबों के आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पथ पर स्वागत है। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे 100 क्वेश्चन के सीरीज। क्या पढ़ रहे थे? 100 क्वेश्चन के सीरीज। मोस्ट वेरिफाइड क्वेश्चन था गेस क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे 35 तक के। कितना क्वेश्चन? 35 तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आगे आज हम इस वीडियो में 36 से आगे करेंगे। बस जो नए हैं उसके लिए वो जान ले इस वीडियो की खासियत क्या है कि अगर जो वह स्टूडेंट 2026 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, 2026 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए 100 क्वेश्चन के जड़ी बूटी है। इस 100 क्वेश्चन के जो डोज है ये पूरी बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए और जाके एग्जाम में फोड़ देना हर एक क्वेश्चन को। इस 100 क्वेश्चन के अंदर ही आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, इसका 100% गारंटी है। चलिए अब विशेष आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। चलो, शून्यकों का योग के मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर और अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों के योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा के बात कर रहे हैं। अब इसमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना 2 दिया। निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद लिखने का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद लिखने का जो पैटर्न होता है, वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए इस पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और बगल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 2। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस कितना 2। यही आपका आ गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हो गया है। चलिए 36 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना? 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 0.6 क्या 0.6 को 0.6 बार है को परिमेय संख्या में बदलना है। को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। संख्या के रूप में लिखना है। रूप में लिखें। क्या दिया? 0.6 पर वार है मतलब रेकरिंग है, और इसको हम लोग किस रूप में कन्वर्ट करना है? सिर्फ परिमेय संख्या के रूप में। चलिए करके। रेकरिंग के मतलब होता है कि इसके बार बार 6 रिपीट होते रहेगा। बार 1 2 3 4 कंटिन्यू। यह कहाँ तक जाएगा? अनंत तक 6 रिपीट होते जाएगा। चलिए मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.6 रेकरिंग। समीकरण क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। इसको परिमेय में बदलना है तो दोनों तरफ 10 गुना कर देता है। क्या करेंगे? दोनों तरफ 10 गुना करने पर 10 गुना कर सकते हैं, 100 गुना कर सकते हैं, 1000 गुना कर सकते हैं। आप मानिए सबसे छोटा 10 था, हम 10 से गुना किए हैं। चलिए गुना कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? 10x। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? इसको और एक लाइन हम बढ़ा के यहाँ पर लिख देते हैं। x के मान 0.666 डॉट जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। अब यहाँ इसमें 10 गुना करेंगे तो 10x, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा 6 पॉइंट कितना 6.66 डॉट जाएगा। इस समीकरण कितना हो जाएगा? मेरा सेकेंड है। दोनों को घटा देती है। समीकरण सेकेंड घटाओ फर्स्ट से।
घटा लेंगे कितना हो जाएगा 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट जा पहला में कितना x बराबर 0.66 डॉट 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 जाएगा। चलिए घटेगा, घटा लेंगे, यहाँ बचेगा 9x, ये टोटल घट के कितना बचेगा खाली 6। x बराबर कितना 6/9 कटेगा 2 तिया 6 3 तिया 9 कितना आ गया 2/3 ही आपका क्या होगा परिमेय संख्या। 2/3 क्या होगा परिमेय संख्या। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया से बनाइएगा। चलिए 37 के बाद 38 हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 135 और 225, 135 और 225 के क्या ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करना है। 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर ही हो जाएगा आपका 38। 125 और 135 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है किससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके आपको क्या ज्ञात करना है इसका HCF निकाल के दिखाना है। चलिए निकालते हैं। पहले सिंपल में बचपन में जो हम लोग HCF पढ़े थे उसी मेथड से निकालते हैं। जो बचपन में पढ़े थे HCF बचपन में सीखे थे महत्तम समापवर्तक जिसको मस बोलते हैं। देखो मस बचपन में पढ़े थे और 10वां उसके लिए 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। उसी स्टेप से उसी पैटर्न में कुछ भी आपको नया नहीं दिखाएंगे उसी से सिखा देते हैं। चलिए यहाँ से 135 है और इसको कितना में 225 में देना बस लगाइए कितना मरतब में 1 मरतब में 135 कितना होगा 0 12 में से 3 जाएगा 9 कट के कितना बचा 90। फिर के इसको करेंगे कितना 135 कितना होगा 90 इकाई 90 बताइए 5 होगा और 4 होगा। फिर इसको लिखेंगे कितना 90 तो 90 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 होगा। कट गया दोनों। अब दोनों कट गया तब इतना काम तो हम लोग बचपन में करते थे। अब 2 नंबर मिलेगा तो इसी तरीका से इसको फिर हम लोग क्या करेंगे स्टेप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग के पता है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय जो होता है A बराबर BQ प्लस कितना A बराबर BQ प्लस R होता है। क्या होता है A बराबर BQ प्लस R। इसी पैटर्न पर सजा देंगे स्टेप करके। स्टेप आपका फर्स्ट में कितना होगा A के जगह पर 225 बराबर यहाँ से B के जगह 135 और Q के जगह कितना 1 और प्लस R के जगह 90। स्टेप 1 हो गया। इसी तरीका से स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में कितना हो जाएगा 135 बराबर 90 गुने 1 और प्लस कितना 45। स्टेप 3 लिखेंगे कितना हो जाएगा 90 बराबर 45 गुने 2 बराबर 0। अब हम लोग अंतिम में लिख दीजिए अतः 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा 45। बात समझ में आया। जो बचपन में पढ़े थे HCF उससे बचपन में आपको 2 नंबर मिल रहा है। बचपन में हम लोग पढ़े थे HCF और वही मेथड से यहाँ आपको 2 नंबर 10वां में मिल रहा है। तो बचपन के कहानी बचपन में काम आ गया है, ध्यान रखना है बस। अगला 38 के बाद 39। 39 क्या दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। कौन विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करना है। अभाज्य मतलब फैक्टर तोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए कितना पहला है 24 फैक्टर करिए इसको 2 मरतब में लगाएंगे 12 2 मरतब में 6
2 मर्तब में तो 3 कितना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 24 के 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 पावर करके लिख देंगे तो 2 पर पावर 3 गुने 3। दूसरा में कितना है, एक और है 36 है, कितना 36। इसको भी आप तोड़ के बताइए। 2 तो 18 दूनी 36, 2 तो 9 दूनी 18, 3 तो 3 हो जाएगा। यहाँ 36 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2। अभाज्य गुणनखंड करना था, हम लोग फैक्टर कर लिए, इसको भी फैक्टर कर लिए और इसको। अब हमें लिखना है, क्या लिखना है, एलसीएम भी लिखना है और एचसीएफ। देखो बाबू, एलसीएम बोलेगा तो सबके मिला के लिख देना है, अब एचसीएफ बोलेगा तो जो दोनों में मिलेगा वो एचसीएफ, जो दोनों में मिलेगा वो आपका एचसीएफ होगा, और दोनों को मिला के लिखेंगे वो एलसीएम। जो दोनों में मिलेगा वो एचसीएफ होगा, और जो दोनों के मिला के लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। लिखते हैं, चलिए एचसीएफ बराबर बताइए दोनों में क्या मिल रहा है। 2 पर पावर कितना, 2, 2 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 2 तो जरूर मिलेगा। अब बताइए 2 पर पावर 3 सॉरी 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 1, तो 1 पावर तो जरूर मिला, तो 3 पर पावर 1 इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 या इसको 3, 4 तिया कितना 12 आपका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम लिखना, या तो जब हम पावर करेंगे तो ध्यान रखना पावर के हिसाब से लिखेंगे, तो एचसीएफ मतलब छोटका पावरवा और एलसीएम मतलब बड़का पावरवा। एचसीएफ मतलब छोटका पावरवा और एलसीएम मतलब बड़का पावरवा लिखना। चलिए लिख दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, इसको तो बड़का पावर लिखेंगे, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 लिखेंगे। कितना होगा, 2 के 3 8, इसका कितना 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। एलसीएम भी निकाल लिए और एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड करना सबसे सिंपल तरीका, दोनों के फैक्टर बोलिए पावर में कन्वर्ट, फैक्टर करके पावर में कन्वर्ट। एलसीएम बोलेगा बड़का पावर वाला लिखेंगे, एचसीएफ बोलेगा छोटका पावर वाला। एलसीएम बोलेगा बड़का पावर वाला, एचसीएफ बोलेगा छोटका पावर वाला। सिंपल कहानी, एकदम देहाती तरीका से। चलिए 39 के बाद कितना होगा, 40। बोला 2 अंकों का एक संख्या है जिसका एचसीएफ, 2 अंक के संख्या जिसका एचसीएफ दिया गया है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना 40। एचसीएफ बराबर कितना है, एचसीएफ बराबर 13, एलसीएम बराबर इसका दिया गया है, एलसीएम बराबर कितना है, एलसीएम बराबर 182, और पहला संख्या दिया गया है इसमें कितना 26 है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करना है, दूसरा संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। बोला 2 अंकों का एचसीएफ कितना 13 दिया गया है, और 2 अंक वही 2 अंक का एलसीएम 182 है, जिसमें से पहला संख्या दे दिया और दूसरा संख्या निकालना है। चलिए निकालते हैं। हम इसमें रिलेशन बताए थे एचसीएफ एलसीएम, पहला संख्या दूसरा संख्या क्या होता है कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। चलिए पहला संख्या कितना है 26 लिखेंगे, दूसरा संख्या नहीं पता रहने देते हैं, दूसरा संख्या एलसीएम कितना 182, एचसीएफ कितना 13। चलो इसको इधर भेज देते हैं, कितना बन जाएगा, दूसरा संख्या बराबर बताओ 182 गुने 13 बटा कितना 26, 13 दूनी 26, सही काट देंगे 9 और 1 कितना होगा, 9 दूनी 18, 1 दूना, तो दूसरा संख्या मेरा निकल गया, दूसरा संख्या बराबर 81। चलिए डेट इम्प्लाई के साइन बिल्कुल देना है, बीच में बराबर रहे तो बगल में डेट इम्प्लाई के साइन, अगर जो नहीं रहे तो बराबर के चीज।
देखो बाबू बोर्ड चमक रहा है, बोर्ड चमक रहा है, प्रॉब्लम है, लाइट में प्रॉब्लम है, बट किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या, सभी चीज में कमी हो सकता है, लाइट में हो, बोर्ड में कमी हो, चौक में कमी हो, डस्टर में कमी हो सकता है। और जो क्वालिटी मिलना है, क्वेश्चन और हम दोनों में कोई मिक्स नहीं होगा, हम दोनों यानी क्वेश्चन एकदम बेस्ट रहेगा, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा। सोर्स कम है बट क्वेश्चन के क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, तो ध्यान रखना, दिखने में थोड़ा समस्या होगा, कंप्रोमाइज कर लेना, क्वेश्चन जरूर देखना है, क्वेश्चन यही है और यही रहेगा, क्वेश्चन में कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है, चलिए अगला 40 के बाद कितना होगा, 41। 41 क्वेश्चन दिया गया है, 41 में कितना, द्विघात बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद कितना है, ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, एक शून्य के दूसरे के व्युत्क्रम कर्म है तो मान गया। बोला एक बहुपद आपके सामने दिया गया है, एक बहुपद के एक शून्य के दूसरे शून्य के व्युत्क्रम कर्म है, एक शून्य के दूसरे शून्य के व्युत्क्रम कर्म है, तो बताना ए के मान क्या होगा, ए के मान क्या होगा। चलिए माना कि यहाँ से क्या हो जाएगा, एक शून्य का अल्फा होगा, कितना, एक शून्य, मान लेते हैं, माना कि पहला शून्य अल्फा बराबर एक्स, कितना होगा, अल्फा बराबर एक्स, और जो बीटा के मान आएगा इसी के व्युत्क्रम मतलब 1/x, और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला लगा लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अब अल्फा इंटू बीटा c/a। चलिए अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना, x, बीटा का वैल्यू 1/x, c के मान देखो यहाँ से कितना 6a, और a के मान यहाँ से कितना हो जाएगा, a² प्लस 9, ये कटेगा कितना, एक मरतब में 6a प्लस a² प्लस 9, तिरछा गुना कर लेंगे, a² प्लस 9 बराबर कितना, 6a, इधर ले लाएंगे तो a² माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। अब इसको हेड गुने टेल बराबर तोड़ देंगे। देख बाबू, जिसको गुणनखंड तोड़ना नहीं आता एकदम निंजा टेक्निक समझना, हेड गुने टेल बराबर मेड, एकदम खोजले नहीं मिलेगा, हेड गुने टेल बराबर मेड, क्या होगा, शुरू वाले डिजिट को अंतिम में गुना कर देना, शुरू को कहा अंतिम में उसका गुणनखंड तोड़ दीजिए। देखिए एक के गुना 9 में तो 9, 9 के लगाएंगे 3 तो 3, अब इन दोनों को इस तरह से अरेंज करना है कि बीच वाला भी आए और लास्ट वाला भी आए, तो एक गुना 3 किए थे तो 9 है, अब बीच में 6, तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 3 गुना 3 करेंगे तो 9 भी होगा, 3 गुना 3 करेंगे 9, और 3 और 3 जोड़ेंगे 6 भी हो जाएगा। चलिए a² माइनस 3a माइनस 3a अब प्लस 9 बराबर 0, एक कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस 3 कॉमन, तो यह प्लस माइनस माइनस 3 बराबर 0, दोनों में क्या मिल रहा है, a माइनस 3, बताइए a माइनस 3 बराबर 0, a माइनस 3 बराबर 0, a माइनस 3 बराबर 0, a के मान 3, a के मान 3, कितना निकला, 3 निकल गया। हम लोग यहाँ लिख दीजिए आराम से, एक लाइन और लिख देते, अतः a बराबर कितना होगा, 3 होगा, यही आपका आंसर, a के मान पूछा था निकाल दिए। चलिए इसके बाद 41 के बाद कितना होगा, 42। चलो देखो बाबू, अब यहाँ से एक बात और सुन लेना
ये टोटल ये 100 क्वेश्चन के सीरीज बता रही। 100 क्वेश्चन के किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल क्या एग्जाम पथ है, एग्जाम पथ पर जाइएगा, ये टोटल 100 क्वेश्चन के आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। जिसको पीडीएफ चाहिए वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है, और हाँ वहां से डाउनलोड कर लेना। जिसके भी पास जो भी एग्जाम में मतलब 2026 में देने वाले हैं सभी के पास शेयर कर देना। अब वीडियो को भी शेयर करो, मजा नहीं आ रहा है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो तब तो ज्यादा मजा आएगा, और वीडियो बनाने में भी मजा आएगा। हर एक विषय के, हर एक चैप्टर के, हर एक अभी चैप्टर वाइज एकदम उतना ही क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि बोर्ड में लड़ेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जमा के शेयर करो, तब ने मजा आएगा। अपने दोस्तों के पास एकदम जमा के शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x² - x और -4 के शून्य के ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? शून्य के ज्ञात करना है, और शून्यकों के बीच रिलेशन स्थापित करना है, मतलब संबंध भी बताना है। दिखा देते एकदम निंजा टेक्निक लगाई, हेड गुने टेल बराबर हेड, एकदम हेड मेथड है। हेड गुने टेल बराबर मिड, हेड गुने टेल बराबर मिड। इसका मतलब शुरू के अंतिम से गुना करिए। शुरू को अंतिम से गुना कर कैसे तोड़ना है कि बीच वाला भी आ जाए और अंतिम वाला भी आ जाए, बीच वाला भी आ जाएगा और अंतिम वाला भी आ जाएगा। ये देखिए 3 गुने 4 कितना होगा? 12। 3 गुने 4 12। आप इसको आराम से तोड़िए, 2 से तोड़िएगा कितना? 6, 2 से तोड़िएगा तो 3। अब इसको इस तरह से सेट करना है कि एक कुछ भी आ जाए और 12 भी आ जाए। तो देखो 2 दूनी 4 और 2 गुने 3, तो 4 तिया 12, और 4 में से 3 जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो 4 गुने 3 12, और 4 में से 3 जाएगा 1। इसको कैसे करना है? हेड गुने टेल बराबर मिड, एकदम निंजा टेक्निक है, ध्यान रखना। अगर जो जिसका पूरा गुणनखंड होगा तो हेड गुने टेल बराबर मिड से हो जाएगा, हेड गुने टेल बराबर मिड, ध्यान रखना। चलिए आइए यहाँ से 3x² - 4x प्लस कितना? 3x, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, -4 बराबर 0। दोनों में क्या मिल रहा है बताइए? x मिलेगा, कितना बचेगा? 3x - 4 प्लस यहाँ 1 मिल जाएगा, तो 3x - 4 बराबर 0। अब दोनों में क्या मिलेगा? 3x - 4 दोनों में मिल रहा है, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 1 बराबर 0। चलिए अब इसको कर देंगे 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर इधर जाएगा 4, x बराबर 4/3 और x बराबर -1, यानी अल्फा बराबर हमारे पास निकल गया 4/3 और बीटा बराबर निकल गया कितना? 1। और इन सभी को क्या करना है? वेरीफाई करना है, मतलब सत्यापन करना है। चलिए सत्यापन के मतलब अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा। तो पहला अल्फा प्लस, इसको हटा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा कितना होता है? a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अल्फा का मान हम लोग कितना लाए हैं? 4/3, आप प्लस बीटा के माने। अब यहाँ से बताइए अल्फा -b के जगह कितना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और बचा प्लस कितना? 3। इसको एलसीएम लेंगे, कितना बन जाएगा? 3 बचेगा तो क्या होगा? 3 कटेगा, बचा 4, और 1 तो बचा 3 बराबर 1/3। 4 और 3 7/3 बराबर 1/3। संबंध स्थापित हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बन गया उल्टा। इसका मतलब क्या? फैक्टर टूट गया उल्टा। चलो इसको फिर से तोड़ते हैं, चेंज, इसको आगे इसको पीछे करेंगे। 1 सेकंड। गलती से मिस्टेक। चलिए 3x² - 3x और कितना हो, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 3x और माइनस कितना? 4x। 4 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना? x और -4 बराबर 0। गुणनखंड वही था, सिर्फ अरेंज कर दिए थे, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो। चलिए अब इसको सही कर लेते हैं। ये दोनों में क्या मिल रहा है? 3x, कितना बचेगा?
x प्लस 1, ये दोनों में कितना 4 मिलेगा, x प्लस कितना 1 बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1, दोनों में मिल रहा है, कितना बचेगा 3x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर -1 और 3x बराबर 4। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 4/3 और x बराबर -1, अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। ठीक तो बना था पीछे बात, और एक गलती क्या, यहाँ अल्फा के मान जो था वो नहीं लिखा, माइनस में नहीं लिखा था, प्लस में लिख दिया। तुम लोग भी ध्यान नहीं देता, बताओ। अब इसको क्या करना है, सत्यापित कर देना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की जगह बताओ कितना होगा -1 और बीटा की जगह कितना 4/3 बराबर -b की जगह 1 तो 1 हो जाएगा और a की जगह कितना 3। एक छुपा हुआ है बाबू, कितना हो जाएगा 3, तो बचेगा -3 और +4 बराबर 1/3। घट के देखो तो 1/3 बराबर 1/3 आ गया। पहला तो सत्यापन हो गया, दूसरा क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। अल्फा के मान -1, बीटा के मान 4/3, 80 के जगह देखिए -4 और a के जगह 3, इसको करेंगे गुना -4/3 और -4/3, दोनों सत्यापन भी हो गया, गुणनखंड में निकल गया। पिछलो बार भी सही बनाए थे, बताओ तो तुम लोग ध्यान नहीं दिए। यहाँ पर खाली -1 हम लोग के जगह क्या पुट कर दिए, +1 पुट कर दिए थे। चलिए डेट इज इम्प्लाई के साइन दे देना है। बयालीस के बाद आगे 43 नंबर। बोला के किस मान के लिए रैखिक समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल है। कितना हल है, अनेक हल। हम अभी यहाँ बताते हैं अनेक 3 कंडीशन होता है। अनेक हल के लिए क्या होगा बोल बाबू, अनेक हल a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। समांतर के लिए बता दो क्या होगा, समांतर के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2। अब प्रतिच्छेदी रेखा के क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या होगा बताओ, a1/a2 डज नॉट b1/b2। ये 3 कंडीशन एकदम ध्यान रखना। क्या क्या, अनेक हल के लिए बोलेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। फिर क्या है, समांतर रहेगा a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2। प्रतिच्छेदी बोलेगा a1/a2 डज नॉट b1/b2। चलिए अब हम इसमें बोला अनेक हल है, मतलब क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 प्रयोग करेंगे ना। पहले समीकरण लिखते हैं, क्या क्या समीकरण है, यहाँ से हो जाएगा इसका 43 नंबर, kx प्लस 3y माइनस k-3 बराबर 0। यही चुन देते हैं, a1 बराबर बताओ k, b1 बराबर बताओ 3 और c1 बराबर हो जाएगा -k-3। दूसरा समीकरण कितना दिया है, 12x प्लस ky और -k बराबर कितना 0। यहाँ से इसको बताइए, a2 बराबर 12, b2 बराबर k और c2 बराबर कितना -k। हमें क्या निकालना है, k के मान ज्ञात करना है। चलिए अनेक हल के लिए, कौन हल के लिए है, अनेक हल के लिए, अनेक हल।
कंडीशन बता दो बाबू, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसी के ऊपर आप पुट कर दीजिए, A1 के जगह कितना K, A2 के जगह कितना 12 बराबर B1 के जगह 3, B2 के जगह K, फिर यहाँ कितना होगा C1 के जगह -K -3 और इसके C2 के जगह -K। चलो दोनों के कंपेयर कर देता है, ये दोनों का निकाल लेंगे कंपेयर करके। कितना होगा बताओ, K बराबर 12, K बटा 12 बराबर 3 बटा K, तिरछा तिरछी गुना कर दो, K गुने K कितना हो जाएगा K स्क्वायर, 12 गुने 3 कितना होगा 36, K बराबर क्या होगा स्क्वायर जाएगा √36, K बराबर 36 के वर्गमूल कितना निकल गया 6 निकल गया, K के मान कितना निकल गया 6 निकल गया, हो गया। चलिए 43 के बाद अगला होगा 44। ये तीनों कंडीशन बात आराम से बढ़िया से नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, दो गो समीकरण दिया गया है 44 नंबर में, 3x - 2y बराबर 12 और क्या दिया गया है 4x - 5y बराबर 16। अच्छा, इससे निकालना है x और y के मान वर्ज गुणनखंड विधि। कौन विधि? वर्ज गुणनखंड विधि। अब बोलेंगे वर्ज गुणनखंड विधि के फार्मूला बताओ। फार्मूला तो बहुत बड़ा है, कहाँ से याद होगा। चलिए उसको निकालने के लिए 2 मिनट में हम तरीका बताते हैं। यहाँ देखना, जो साइड में लिखते हैं एकदम बढ़िया से इसको साइड में देखना है। B1 से आप शुरू करिए, B1 हो जाएगा B1 B2 C1 C2 A1 A2 और फिर B1 पर लाके अंत कर देना है। B1 से शुरू, B1 पर अंत। क्या लिखना है B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। ये दोनों जो मान होगा वो x के होगा, यहाँ पर जो आएगा ये y का होगा और इसको 1 बोलेंगे। तिरछा तिरछी गुना कर देना है। क्या करना है? तिरछा तिरछी गुना करके बताइए। तो ऊपर x है तो x रहने देते हैं, गुना करके बताइए। अब यहाँ से करेंगे क्या बन जाएगा B1 C2 माइनस इधर करेंगे तो B2 C1 फिर बराबर। अब y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, इसको गुना करेंगे C1 A2 इधर आएंगे कितना C2 A1 बराबर 1 बटा कितना होगा, तिरछा गुना करिए तो A1 B2 माइनस B1 A2 दिख रहा है। चलो ठीक है। अब x को एक बार 1 से कंपेयर करेंगे, एक बार y को 1 से कंपेयर करेंगे तो x बटा कितना हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 बराबर कितना लाए हैं A1 B2 माइनस B1 A2। तिरछा गुना कर दीजिए तो x के मान निकल जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 और बटा कितना A1 B2 माइनस A2 B1। ये किसका मान निकल गया? x के मान निकल। इसी तरह से कंपेयर करके y निकाल देते हैं। x को एक बार देखिए यहाँ करना है, एक बार y के करना है। करिए यहाँ हम निकालते हैं फिर बताते हैं। तो y बटा कितना हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बराबर कितना है बताओ तो यहाँ से A1 B2 माइनस B1 A2। तिरछा गुना कर दीजिए तो y के मान निकल जाएगा कितना C1 A2 माइनस C2 B1 C1 A2 माइनस C2 A1 बटा में क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये किसका मान निकल गया y। तो वर्ज गुणनखंड में फार्मूला याद रखना, फार्मूला नहीं रहेगा बाबू यहाँ एकदम निंजा टेक्निक याद रखना, इससे निकाल लेना B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। B से शुरू करना B पर खत्म, B से शुरू
बी पर खत्म, यहीं से शुरू यहीं खत्म। कहाँ यहीं से शुरू यहीं खत्म करना, बी से शुरू करना है, बी से खत्म करना। B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1, तिरछा तिरछी गुना करके हम लोग x के मान निकाल लिए और y के मान निकाल लिए। अब बना लेंगे, अब तो इजी हो गया फार्मूला। बता यहाँ से A1 बराबर कितना 3, B1 इसको और सजा लेते हैं पहले, बनेगा 3x माइनस 2y प्लस में इधर आएगा 12 बराबर 0। इस समीकरण क्या हो जाएगा 4x माइनस 5y इधर आएगा 16 बराबर 0। A1 के कितना मान, A1 बराबर 3, B1 बराबर माइनस 2, C1 बराबर माइनस 12। यहाँ से लिखेंगे A2 बराबर कितना 4, B2 बराबर कितना माइनस 5 और C2 बराबर कितना माइनस 16। पुट कर दीजिए, x के मान निकालना रहेगा, x के वैल्यू कितना फॉर्मूला लाए हैं देखो, B1 C2 माइनस B2 C1 बटा में A1 B2 माइनस A2 B1। पुट करिए, B1 के जगह कितना होगा बताओ माइनस 2, C2 के जगह कितना होगा माइनस 16 और फिर माइनस B2 के जगह कितना माइनस 5 और C1 के जगह माइनस 12। नीचे बटा में कितना हो जाएगा A1, A1 के जगह 3, B2 के जगह कितना, B2 के जगह माइनस 5, फिर माइनस A2 के जगह 4, B1 के जगह माइनस 2। गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 16 दूनी 32, फिर माइनस 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 प्लस 12 पहुंचे कितना होगा 60। यहाँ से कितना माइनस 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस कितना 4 गुने 2 करेंगे तो 8। फिर बताओ 32 में से घटेगा कितना 10 में से 2 गया बचा 8 और कितना हो जाएगा ये बचा 5 में से तो 2 माइनस 28। अब यहाँ से माइनस 7, माइनस से माइनस 7 चौके 28। x के मान कितना आ गया 4, x के मान 4, y के मान निकाल लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है, यहीं से लिख देते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बटा A1B2 माइनस A2B1। देखो बाबू सिर्फ ऊपर वाले याद करना, ऊपर वाला ध्यान रखना, x के भी ऊपर और नीचे तो x में भी और y में दोनों में सेम होगा। हम इसीलिए फार्मूला निकाल दिए और निकाल के बता दिए। अगर जो समस्या होगा तो आप इसके हिसाब से लिख लेना, A1 B2 C1 C2 सिर्फ इसमें फार्मूला है और कुछ भी नहीं। फार्मूला याद रहेगा पुट करेंगे आंसर मिलेगा, फार्मूला याद रहेगा पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर भी पुट करके बताते हैं कितना होगा। C1 के मान हमारे पास दिया गया है, C1 बोले तो माइनस 12 और बता A2 के मान A2 4 और माइनस C2 के जगह कितना माइनस 16 और A1 के जगह कितना 3 होगा बटा में नीचे A1 के जगह 3 और B2 के जगह कितना माइनस 5 माइनस 4 और गुने में कितना इसका मान माइनस 2। गुना करें 12 चौक माइनस 48 माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस 16 गुने 3 कितना 48 बटा में इसका मान माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस 8, ऊपर घट के कितना 0 और नीचे घट के माइनस 7, भागा देंगे क्या होगा 0। अतः हम लोग लिखेंगे x के मान आया 4 और y के मान आया 0। हो गया, बस खाली इसमें फार्मूला ध्यान रखना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले वर्ग गुणनखंड विधि नहीं पूछा जाता है लेकिन अब एकदम कंपलसरी पूछा जाएगा, इसलिए फार्मूला ध्यान रखना। फार्मूला निकालने के हम तरीका भी बता दिए, तो आप तरीका से याद कर लीजिए या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए। 44 के बाद होगा 45।
45 बोला। एक एपी है, एपी कितना दिया गया है 8 3 -2 डॉट डॉट प्रथम 22 पदों के, कितना प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, का योग। चलिए लिख लीजिएगा। ए बराबर कितना होगा 8, डी बराबर T2 माइनस T3, तो घटेगा 3 में से 8 तो कितना -5, और n के जगह कितना है 22 पद के योग, मतलब इससे निकालना है। फॉर्मूला बताइए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। n के जगह 22/2 2 हो जाएगा, a के जगह 8 प्लस n के जगह कितना 22 -1 और d के जगह कितना -5। ये कटेगा कितना 11, 8 गुने 2 16, अब प्लस से जा 21 बचेगा और गुने कितना -5, तो बचा 11 और यहाँ से 16, अब प्लस माइनस माइनस इसको करेंगे गुना 5, अब 5 दूनी 10 105 हो जाएगा। कितना बचेगा 11 गुने, इसको घटा लो, 15 में से 6 जाएगा बचेगा 9, आई बचा 9 में से कितना 8 -89, गुना कर लेंगे क्या बनेगा 89 और 89 गुना करो तो 9 9 8 17 कितना बता -9 7 9, इसका योग होगा। चलिए 45 तक हो गया है। 10 क्वेश्चन आज भी इस वीडियो में बना दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो में और आगे करेंगे। अब 45 तक पहुंच गए, 55 क्वेश्चन और बताना है, 100 क्वेश्चन 2 वीडियो 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखो अब क्या करना है, अब सिंपल सा पढ़ने के तुम लोग तरीका देख लो। 2 मिनट में हम पढ़ने का तरीका बता देते हैं, फिर वीडियो एंड कर देंगे। पढ़ने का तरीका अब देखो, जब भी सुबह उठिए तो आप टारगेट फिक्स कर देना। टारगेट फिक्स के मतलब क्या करना है कि दिन भर में हमें कितना काम करना है। दिन भर में अगर जो गणित है तो हम लोग देख लेंगे 100 को गणित को ऑब्जेक्टिव बनाना है, 10 को सब्जेक्टिव बनाना है, साइंस में 100 को ऑब्जेक्टिव बनाना है 10। दिन भर में एक टारगेट फिक्स कर देना है और उस टारगेट पर दिन भर पागल की तरह पढ़ना है। अब पढ़ने से काम नहीं होगा, अब एकदम पागल की तरह पढ़ना पड़ेगा। अब पागल की तरह पढ़ेंगे फिर आगे पेपर में नाम आएगा। जब तक पागल की तरह नहीं पढ़ेंगे तब तक नॉर्मल 300 350 400 के कौन गिनने वाला है, कोई भी पूछने वाला नहीं। बेहतर आएगा तबे देखेगा। ठीक है, और तुम लोग के भी काम करना है एकदम ज्यादा से ज्यादा, जहां तक हो सके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर सब्सक्राइब, जितना भी दोस्त है उसके पास एकदम जम के शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा तब तो वीडियो बनाने में भी मजा आएगा, पढ़ाने में भी मजा आएगा, अंदर से एनर्जी जगेगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्या करो, शेयर करो। चलो फिर बनेगा अगला वीडियो में, फिर मिलेंगे।